प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत बड़े सांप जो गांव वालों को डस लेता था और नेक हकीम का वाकया सुनाने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे जरूर लाइक कर लें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले तमाम ऐसे ही दिलचस्प और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है। इराक के किसी गांव में एक लड़का रहता था। उसके माँ बाप इंतहाई गरीब थे और बड़ी मुश्किल से गुजर औकात होती थी। वो लोग मुसलमान थे, लेकिन वहां गैर मुस्लिम भी बहुत रहते थे जो मुसलमानों से ज्यादा अमीर थे। उस लड़के को इल्म हासिल करने का बहुत शौक था, लेकिन पैसों की कमी की वजह से वो पढ़ लिख न सका। खुद गरीबी की जिंदगी गुजार रहा था, इसलिए गरीबों के दर्द को अच्छी तरह से जानता था। खास तौर पर मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर उसका दिल बहुत जलता था। जब गांव में गरीब लोगों को गरीबी की हालत में बिना इलाज के मरता देखता तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, ऐ मेरे मालिक, तू मेरी मदद फरमा, मैं एक मसीहा बन जाऊं और इन गरीब लोगों की मैं मदद किया करूं। लड़का जब बूढ़े माँ बाप की हालत को देखता तो मदरसे से आते ही उनके साथ काम में जुट जाता। दिन रात अपने माँ बाप की खिदमत में वो लगा रहता, उनके साथ खेतों में काम करवाता। लेकिन जिस तरह दुनिया मोमिन के लिए एक कैद खाना है, उसी तरह उस लड़के का भी इम्तिहान लिया गया और उसने जो मांगा था वो इतनी आसानी से उसे नहीं मिल सकता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके माँ बाप खेतों में काम कर रहे थे। वो अचानक बेहोश हो गए, लेकिन बेहोशी की हालत में जब उन्हें घर लेकर आया गया, उस लड़के के हाथ पैर फूल गए। लड़का गांव के हकीमों के पास गया, लेकिन किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और ना ही किसी ने ये बताया कि इनके साथ हुआ क्या है, आखिर माजरा क्या है। वो लोग बोले, इन्हें शहर ले जाओ, वहां पर ले जाकर इनका इलाज करवाओ। उस लड़के के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। मजबूर होकर वो पैसों की खातिर भीख मांगने गांव के एक गैर मुस्लिम अमीर आदमी के पास गया, जो उस जगह का हुक्मरान भी था। लेकिन उसने उसे हकीर जानकर अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया कि तुम मुसलमान हो, जमीन के कीड़े हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। वो मुसलमानों से नफरत करता था। गैर मुस्लिम अमीर आदमी की ये बात सुनकर उस लड़के को बहुत तकलीफ हुई। उसने आसमान की तरफ अपने मुंह को उठाया और कुछ पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे वो कह रहा हो, ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी रजा पर राजी हूं। मैं इन तकलीफों पर तेरी रजा, तेरी खुशी और इम्तिहान समझकर सब्र करता हूं। लेकिन मेरे माँ बाप को हुआ क्या है, इनके जिस्म का तो खून भी खत्म हो रहा है। ये इस तरह बेहोश हैं, आखिर मैं इन्हें होश में कैसे लाऊं। उनकी सांसें धीमी धीमी चल रही थी। आखिर वो लड़का अपने माँ बाप को लेकर शहर के मशहूर तबीब के पास पहुंचा तो जवाब मिला, मुफ्त इलाज नहीं होगा, तुम्हें इतने पैसे देने होंगे। वो लड़का उन हकीमों से रोते बिलखते इल्तिजाएं करता रहा, लेकिन उनके मुलाजिमों ने उसे धक्के देकर उस जगह से बाहर निकाल दिया और उसके माँ बाप वहीं पर उसके हाथों में दम तोड़ गए। उस वक्त उस नन्ही सी जान पर भला क्या बीती होगी। रोती बिलखती सिसकियों की सदाओं के साथ वो अपने माँ बाप की कमजोर लाश को लेकर वापस गांव आ पहुंचा और ऐसे ही गुमनाम इंसानों की तरह उसके माँ बाप के जिस्मों को खाक के सुपुर्द कर दिया गया, क्योंकि अब गांव में हर कोई इसी तरह मर रहा था। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये पुरस्रार बीमारी क्या है। जो गरीब लोग खेतों में काम किया करते थे, वो खड़े खड़े बेहोश हो जाते और उसके बाद 10 दिन के अंदर उनकी मौत हो जाती थी। गमों का पहाड़ टूट जाने के बावजूद उस लड़के ने अपने रब से कोई शिकवा करना मुनासिब न समझा और इरादा कर लिया कि वो एक दिन इन सब से बड़ा और काबिल तबीब जरूर बनेगा और इस बीमारी का इलाज जरूर तलाश करेगा। एक दिन वो गांव के करीब बने हुए किसी जंगल से गुजर रहा था कि अंधेरे में उसे एक रोशनी सी नजर आई। ये देखकर वो हैरान हुआ, इस पुरखतर दरिंदों से भरे जंगल में ये कौन बहादुर रह रहा है
जहां पर कोई इंसान आता जाता भी नहीं। वो तो भटकता भटकता कहां पहुंचा था। उस झोपड़ी में एक चिराग जल रहा था। वो लड़का झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन एकदम अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वो अपने माँ बाप की तरह ही चकरा कर जमीन पर गिर पड़ा। क्या हुआ था उसे कुछ भी नहीं पता। जैसे ही वो मुकम्मल तौर पर अपने होश में आया तो घबरा कर उठने लगा। वहां एक लंबी दाढ़ी वाले बुजुर्ग मौजूद थे, जिनका चेहरा बहुत नूरानी था, अंधेरे में भी चांद की तरह चमक रहा था। अल्लाह वाले ने कहा, बेटा घबराओ नहीं। लड़का बोला, बाबा मुझे क्या हुआ है, मैं यहाँ कैसे आया? तो बाबा बोले, बेटा तुम्हें इस जंगल के जहरीले सांप ने काट लिया है, जिसका काटा हुआ होश में नहीं आता और इलाज के बगैर 10 दिन के अंदर वो मर जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस सांप का इलाज मौजूद ही नहीं है। लड़का बोला, तो मैं क्यों नहीं मरा? बाबा बोले, दरअसल जब तुम्हारे पैर पर उसने काटा तुम जोर से चिल्लाए। मैं समझ गया कि कोई भटकता हुआ मुसाफिर जंगल में आया होगा। बस मैंने फिर तुम्हें उठाया, तुम्हारे जख्म पर जड़ी बूटी लगाई, तुम्हें रस पिलाया और रात भर अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज रहा। ये खास अमल मैंने तुम्हारी खातिर किया और उस खास अमल की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें शिफाए कामिला अता कर दी। अब तुम बिल्कुल ठीक हो अल्लाह के फजलो करम से। वो लड़का ये सुनते ही एकदम खुश हो गया। उसने कहा, बाबा इसका मतलब आप इस सांप के कांटे का इलाज जानते हैं, यानी आप कोई हकीम या तबीब हैं? बुजुर्ग बाबा ने कहा, हाँ बेटा, मैं यूनान से आया हूँ। मैं एक हकीम हूँ। मुख्तलिफ जंगलों में जाकर पेड़ पौधे और झाड़ियां, जंगली बूटियों पर अमल करके उनसे इलाज तलाश करता हूँ और फिर दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक मरीज को शिफा अता फरमा देता है। लड़का कहने लगा, तो बाबा आप मुझे अपना शागिर्द बना लें। ये कहकर वो ज़ारो कतार रोने लगा और सारा माजरा कहकर सुना दिया कि किस तरह से उसके माँ बाप की मौत हुई और किसी ने उसकी कोई मदद नहीं की। बाबा ने कहा, बेटा तुम जानते हो तुम्हारे माँ बाप के साथ क्या हुआ था? लड़का बोला, यही तो जानने के लिए निकला था। आखिर हमारे गांव में ऐसी कौन सी बीमारी फैल गई है, खेतों में जो भी गरीब आदमी काम करता है वो मारा जाता है। 10 दिन के अंदर अंदर उसकी मौत हो जाती है और उसका इलाज किसी हकीम के पास मौजूद नहीं है। बुजुर्ग बाबा बोले, बेटा ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक जहरीला नाग तुम्हारे गांव में घुस आया है। वो पलक झपकते गायब हो जाता है। इसी वजह से किसी को पता भी नहीं चल पाता कि कब वो काटता है और कब वो गायब हो जाता है। उसकी जिसामत बहुत बड़ी है, पर वो किसी को नजर नहीं आता। वो खास इंसानों के सामने आता है। तो आपने क्या उसे देखा है? बाबा बोले, हाँ, वो मेरे सामने कई बार आ चुका है और तुम्हें भी उसी ने काटा था। तभी मैंने उसे दुआ पढ़कर वहां से गायब कर दिया। अब उसकी नस्ल यहाँ पर फैलती जा रही है। मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए उठा कर लाया हूँ। मैं तुम्हारी नीयत को अच्छी तरह से जानता हूँ। अल्लाह पाक ने तुम्हें जिंदगी दी, अब तुम बच गए, पर तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक मैं तुम्हें अपना शागिर्द तो बना लूंगा, तुम्हें ये खास इल्म दूंगा, लेकिन बेटा इसका जिंदगी में कभी भी गलत इस्तेमाल मत करना, वरना सब कुछ जाये हो जाएगा। और वो नाग धीरे धीरे पूरी बस्ती को निगल लेगा। उसने हामी भर ली और यूं हकीम साहब की दुआ से आगाज हुआ उसके इल्म हासिल करने का। वो अल्लाह वाले उसको इल्म सिखाने लगे। वो उन अल्लाह वाले के साथ जंगलों, वीरानों, बयाबानों में जाता और दिल लगाकर उस खास इल्म को हासिल करने लगा, जिसकी वजह से वो अपने गांव वालों की जिंदगी बचा सकता था। वक्त का बहाव तेज रफ्तार से चलता रहा। नेक नियति से जिंदगी के एक अच्छे सफर का आगाज किया था। जवानी की ठोकरों ने उसे एक बहुत बड़ा हकीम बना दिया था। वो खास इल्म सीख चुका था। अब वक्त था अल्लाह वाले के इस दुनिया से जाने का। अल्लाह वाले ने आखिरी वक्त में उस लड़के को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा तुम बहुत छोटे थे जब तुम मेरे पास आए थे। अब तुम एक नौजवान बन चुके हो। मैं ये इल्म तुम्हें सौंप चुका हूँ।
लेकिन एक आखिरी बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि मेरी मौत के बाद तुम अपने गांव जब जाओगे, तुम्हें वहां जाकर अपने लोगों का इलाज करना है। इलाज कैसे करना होगा ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। बस दिल में लालच नहीं लाना, बदले का कोई ख्याल नहीं लाना। चाहे कोई दुश्मन भी हो तुम्हारे साथ इलाज करवाने के लिए आए तो तुम्हें उसका इलाज करना होगा। फिर बाबा ने कुछ ऐसे राजो नियाज की बातें की जिससे उसकी आंखें खुल गईं। अब वो अपने गांव वापस आ चुका था। उसने लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। जो लोग उसके पास आते वो बच भी जाते और अल्लाह ताला उसकी दुआ से उन्हें शिफा भी अता फरमाता। अल्लाह ताला ने उसे इतनी इज्जत दी कि लोग उसे पहचानने लगे। ये बात उस गैर मुस्लिम अमीर आदमी के पास भी पहुंची थी, लेकिन वो किसी मुसलमान को पसंद ही नहीं करता था और अब तक नौबत नहीं आई थी कि वो किसी मजबूरी के तहत उस हकीम अल्लाह वाले के पास जाता। वो अपने माँ बाप को खो चुका था, लेकिन अब रूहानी वालिद भी उसे छोड़कर चले गए थे, इसलिए उसने दिल लगाकर लोगों की खिदमत करनी शुरू कर दी। वो गैर मुस्लिम अमीर आदमी उसे मुख्तलिफ तरीकों से तंग भी किया करता था कि वो गांव छोड़कर कहीं और चला जाए, लेकिन लोगों की तादाद उसे चाहती थी, इसलिए वो उसे अब तक गांव से निकाल नहीं सका था। वो इस बात पर बहुत हैरान था, वो नाग अब तक उसके सामने क्यों नहीं आया। उसने उसके डसे हुए का इलाज तो कर दिया था, लेकिन वो नाग उसके सामने आता तो वो उसका खात्मा भी कर देता। अब तक ये नौबत नहीं आई थी। फिर अचानक कुदरत ने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जिसको देखकर उसकी आंखों में अपने मजबूर, गरीब और लाचार माँ बाप का लाशा आ गया। वो मंजर उसके सामने आ गया जो बरसों पहले हुआ था। एक दिन गांव का वही बड़ा गैर मुस्लिम आदमी जिसको अपनी दौलत पर बहुत नाज था, जिसने कभी उस गरीब लड़के को इलाज के पैसे नहीं दिए थे, उसका सारा गुरूर हवा हो गया, क्योंकि अब बात थी अब उसके अपने खून की। उसका इकलौता बेटा जिंदगी और मौत की कशमकश के बीच में झूल रहा था। दौलत की कोई कमी उसके पास नहीं थी। उसने शहर से और गांव से बड़े बड़े हकीमों और पंडितों को बुलवा लिया। उनसे कहने लगा, जितना चाहो पैसा मुझसे ले लो, बस मेरे बेटे को होश में ले आओ। 10 दिन के अंदर अंदर इसे होश में लाना पड़ेगा, क्योंकि इसे वही मर्ज हुआ है जो इस गांव के बाकी लोगों को होता रहा है। उसे इस बात पर यकीन तो नहीं था कि उसका बेटा भी इसी मर्ज में मुब्तला हो जाएगा, लेकिन 10 दिन से पहले उसे अपने बेटे को वापस लाना था। फिर किसी ने बताया, मुसलमान हकीमों के पास जाइए, उनके पास इसका इलाज मौजूद है। मजबूर होकर वो मुसलमान हकीमों के पास पहुंचा। बड़े बड़े हकीमों को दिखाया। उन्होंने अपनी समझ और इल्म से ये तो जान लिया कि उसके बेटे को भी जहरीले नाग ने डसा है, जो उसे काट कर पलक झपकते ही गायब हो गया। उसके पास जिंदगी की चंद घड़ियां बची थी। 8 दिन तो ऐसे ही गुजर गए। अब 2 दिन बाकी थे। उन्होंने अफसोस का इजहार किया और कहा, अफसोस, हम इसे नहीं बचा सकते। तो वो गैर मुस्लिम जो अब तक किसी के सामने झुका नहीं था, अपने बेटे की खातिर मुसलमानों से कहने लगा, आप मुसलमान हैं, एक अल्लाह के मानने वाले, आप उससे दुआ करें। वो कहने लगे, इसका इलाज मुमकिन नहीं है। आप एक गैर मुस्लिम होकर हमारे खुदा की बात कैसे कर सकते हो। वो बोला, मैं अपनी औलाद की मोहब्बत में सब कुछ कर सकता हूँ। तो वो मुसलमान हकीम कहने लगे, हमने कहा था ना कि आप अपनी सारी दौलत भी अगर हमें दे देंगे तब भी हम आपके बेटे की जिंदगी नहीं बचा सकते हैं। इसका इलाज एक अल्लाह वाले कर सकते हैं। पर सुना है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, एक शागिर्द है उनका जिसको अपना अमल वो सिखा कर गए हैं। वो आपके ही गांव का है, लोगों का इलाज भी करता है। अमीर आदमी समझ गया ये वही हकीम मुसलमान है जिससे वो नफरत करता आ रहा था और जिसका मजाक उड़ाया था, जिसको तरह तरह से अजियत देना चाहिए थी ताकि वो गांव को छोड़कर भाग जाए। वो नाकाम नामुराद होकर गांव वापस लौटा। वो अमीर गैर मुस्लिम लाचारगी की हालत में उस हकीम लड़के को तलाश करता फिर रहा था। किसी ने बताया कि वो फला जंगल में है, एक झोपड़ी में रहता है। वो यूनानी हकीम बहुत नेक इंसान है।
وہ اللہ کی مخلوق پر بہت مہربان ہے۔ وہ امیر آدمی جانتا تو تھا یہ جان بوجھ کر ہی اسے تکلیف بھی دے رہا تھا۔ آخر وہ بڑی مجبوری کے تحت اس نوجوان کی چوکھٹ پر گرتا پڑتا جیسے تیسے پہنچا، جس کو اس نے برسوں پہلے اپنی چوکھٹ سے دھکا دے کر باہر نکال دیا تھا کہ تو ایک مسلمان ہے، پر اس کو یہ خبر نہیں تھی آج اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی نوجوان کے در پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ بے یارو مددگار امیر آدمی کو دیکھتے ہی اس رحم دل نوجوان نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی غیر مسلم ہے جو کبھی بہت مغرور ہوا کرتا تھا، پر اس نے اپنے منہ سے کوئی جملہ نہیں کہا بلکہ اسے حوصلہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے بچے کی زندگی لکھی ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا مجھے 2 دن کا وقت دیجئے، 10 دن پورے ہونے سے پہلے پہلے میں آپ کے بیٹے کو اللہ کی رضا سے ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا، باقی اس کی زندگی اس کی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اسے ایک خاص کمرے میں لایا، اپنی آنکھ بند کر کے دعائیں کرتا رہا۔ اس نے وہ خاص جڑی بوٹی جو ناک کے کانٹے پر لگائی جاتی تھی وہی اس کے زخم پر لگا دیا، پھر اس نے اپنی عبادت شروع کر دی۔ 2 دن تک مسلسل نماز پڑھتا رہا۔ وہ امیر غیر مسلم اس کے دروازے کے باہر ایسے بیٹھا ہوا تھا جیسے کوئی بھکاری بھیک مانگنے کے لیے بیٹھا ہو، اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرنے لگا، یا اللہ یہ بہت بڑا انعام ہے مجھ پر کہ میں کسی کا علاج کر رہا ہوں۔ یا اللہ میرے استاد جی اللہ والے تھے، مجھے سمجھایا تھا کسی کے ساتھ برا مت کرنا، نہ ہی کوئی بدلہ لینا، ورنہ میرا سارا علم ضائع ہو جائے گا۔ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ اس لڑکے کو تو شفائے کاملہ عطا کر دے۔ یا اللہ اس کا باپ بھکاری کی طرح میرے دروازے پر بیٹھا ہے، یا اللہ اس کے بیٹے کو اسے عطا کر دے۔ اس نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے پر کرم کیا۔ زہریلے سانپ کے اس کانٹے کا اثر ختم ہو گیا، جڑی بوٹی نے کام دکھایا، اس لڑکے کی دعا مستجاب ہوئی اور وہ صحت یاب ہو گیا۔ اس نے باہر آ کر غیر مسلم امیر آدمی سے کہا اب تمہارا بیٹا خطرے سے باہر ہے۔ یہ سنتے ہی وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کتنے دینار لوگے؟ میں تم کو دنیا کی ساری دولت دینے کے لیے تیار ہوں، میں تمہیں سب کچھ دے دوں گا۔ تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے جس کا علاج کوئی بھی نہ کر سکا۔ وہ حکیم لڑکا بولا کوئی قیمت نہیں اس کے علاج کی۔ یہ سنتے ہی وہ حیران ہوا، کیوں نہیں لیتے ہو؟ کہنے لگا یاد ہے ایک بار ایک غریب مسلمان لڑکا تمہارے دروازے پر آیا تھا اپنے مرتے ہوئے ماں باپ کو لے کر، پر تم نے اس کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ تم نے شاید پہچانا نہیں، میں وہی ہوں۔ وہ امیر شخص یہ سنتے ہی شرمندہ ہوا اور کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے نفرت کی تھی کیونکہ تم ایک مسلمان تھے۔ اسی ناگ نے آج میرے بیٹے کو ڈس لیا، لیکن ہمیں اس ناگ کو بھی اب اس جگہ سے نکالنا ہوگا۔ لڑکا بولا میرے استاد اللہ والے نے فرمایا ہے کہ صحیح وقت آنے پر اس کا خاتمہ ہوگا، جب تمہارے گاؤں کا ایک امیر آدمی مسلمان ہو جائے گا، وہ سب سے امیر ہے اور لگتا ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے۔ غیر مسلم امیر آدمی نے کہا تم پہلے بولتے میں تمہارا سر قلم کر دیتا اور کبھی مسلمان نہ ہوتا، پر آج تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے، تم جان بھی مانگو میں اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہوں۔ تم مجھے کلمہ پڑھا دو اور اس ناگ کا خاتمہ کر دو۔ اس نیک لڑکے نے اس غیر مسلم امیر آدمی کو کلمہ پڑھا دیا اور وہ ناگ طاق میں بیٹھا تھا کہ وہ اب کس پر حملہ کرتا ہے۔ وہ گاؤں میں داخل ہو گیا، اپنے باقی ناگوں کے ساتھ وہ گاؤں کے اندر آیا۔ اس نے اچانک سب پر حملہ کر دیا تھا۔ وہ لڑکا پوری تیاری کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے آج اس ناگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جس کو وہ کئی سالوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب صحیح وقت آ گیا ہے، آج اس کی موت ہونی ہے، اس کا خاتمہ ہونا ہے۔ اس ناگ کی جسامت کسی اونچے پہاڑ جتنی تھی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا، قریب گیا اس سے پہلے کہ وہ ناگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پورے گاؤں کو نگل لیتا۔ نیک لڑکے نے کہا یا اللہ یا رب کریم میری مدد فرما۔
یہ مسلمانوں کی بستی ہے، یہاں پر رہنے والے امیر آدمی نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، اب سب تیرے ماننے والے ہیں، کوئی بھی مشرک نہیں ہے، تو اس شیطان ناگ کا اب خاتمہ کر دے۔ یہ دعا کر کے اس نے ایسی پھونک ماری کہ ناگ پہاڑ کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس کے باقی ناگ بھی اس لڑکے کی پھونک سے ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارے زہریلے ناگ مر گئے اور پورا گاؤں وہاں پر جمع تھا۔ جہاں پہلے خوف کے بادل منڈرا رہے تھے، اب وہ بادل چھٹ گئے تھے اور وہ تمام گاؤں والے کلمہ پڑھ کر مسلمان بن چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں، اور اگر آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔